दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कितने पैसे के साथ में काम करना चाहिए अगर आप काम करना चाहते हो इंडियन मार्केट में, और कितने पैसे के साथ में आप एवरेजिंग कर सकते हो, किस तरीके से एवरेजिंग स्ट्रैटेजी बेस्ट रहती है, और गोल्ड में कहाँ कहाँ कितने कितने पॉइंट पे आप एवरेज कर सकते हो अपने फंड के अनुसार। क्लियर। दूसरी बात आती है, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि मुझे फोरेक्स मार्केट करनी है। मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग भी नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कर रहे हैं, जिनको फोरेक्स मार्केट में इंटरेस्ट है, नीचे फॉर्म फिल करने के लिए दिया गया, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसे ही काम चालू किया जाता है देन डेफिनेटली आपको सबसे पहले ऐड किया जाएगा। ठीक है। अभी की बात की जाए तो आइए समझते हैं। अभी यहाँ पर एक ट्रेड डाली गई है। ट्रेड की बात की जाए तो ट्रेड है गोल्ड मिनी के अंदर नवंबर मंथ में अप्रोक्स 1000 रुपीज़ माइनस है। बट मैं यहाँ पे आपको कह सकता हूँ, अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हो, एक लॉट के साथ आप काम करते हो, तो आपको कैसे प्रॉफिट बनेगा और किस तरीके से सेफ्टी बनेगी। देखो यहाँ पर क्या है, टेस्टिंग मोड के लिए कह सकते हो आप इसको यूज़ करो। बट अगर आप चाहते हो कंटिन्यूस प्रॉफिट गेन करना, देन उस कंडीशन में आपको मनी मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे कितना पैसा चाहिए होगा और कितना मुझे प्रॉफिट कमाना है। ठीक। अगर आप ऐसा रिजल्ट चाहते हो तो मैं यहाँ पे केवल सितंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी के लिए। एंड आप यहाँ पे देखोगे तो जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल लाइक ग्रीन ही ग्रीन दिखाई देंगे। और ये ग्रीन रिजल्ट मुझे क्या शो करेंगे, ग्रीन रिजल्ट मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोवाइड करेंगे, जो कि ना तो आप किसी कॉलेज में जाके सीख सकते, ना कहीं जाके सीख सकते, वो होता है कॉन्फिडेंस। अभी की बात करें तो यहाँ पर आज का 27 तारीख है, ये भी ग्रीन ही बंद होगा। लाइक मुझे बहुत हाई कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे ये प्रॉफिट में ही निकलेगी ये ट्रेड भी। सो पूरा का पूरा महीना ग्रीन निकला। और नेक्स्ट मंथ की हम बात करें, अक्टूबर मंथ की, तो उसमें भी यही टारगेट रखा जाएगा कि पूरा का पूरा महीना हमारा ग्रीन एग्जिट करे। एंड रही फोरेक्स मार्केट की, फोरेक्स मार्केट इंटरनेशनल की बात करें तो उसके अंदर एक अलग लेवल का गेम चलता रहता है। आपको पता ही है कि वहाँ पे एल्गो सिस्टम होता है, या तो हम लोगों को वहाँ पे क्या होगा, या तो लॉस होता है या फिर वहाँ पे प्रॉफिट होता है। और जो लॉस और प्रॉफिट की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो डिफरेंस क्रिएट करता है कि लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो वहाँ पर तो ये ग्रीन ग्रीन रखना इंपॉसिबल वाली बात हो जाती है। बट इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप काम करना चाहते हो सेफ एंड सिक्योर वे में, और ये जो है ना, ये जो बात की जाए, ये छोटे से अकाउंट के साथ में किया जा रहा है। कितने अकाउंट के साथ में? अप्रोक्स 4 to 5 लाख रुपीज़ के साथ में। रीज़न क्या है? एक्यूरेसी चाहते हैं हम लोग। एक्यूरेसी चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए होगी? प्रैक्टिस। कैसे एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। अब बात करें जैसे यहाँ पे आप गोल्ड में देखो, गोल्ड में एंट्री हुई, गोल्ड में एंट्री यहाँ पर बनी हुई है। एंड मॉर्निंग जब ओपन हुआ था, मॉर्निंग में आप देखोगे, मॉर्निंग में ये कैंडल ओपन हुई थी। कैंडल को देखकर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाय पोजीशन एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। बट एक्चुअल में यहाँ पे बाय एक्टिवेट की ही नहीं गई। कहाँ पे की गई? जब ये हमारे जोन पर आ गया। जोन मीन्स 75,750। ये मेरा जोन था फॉर एंट्री जोन। कैसे पता करते हैं? मैंने बताया है कि आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू से आइडेंटिफाई करो, प्राइस आइडेंटिफाई करो, और आपको पता लगेगा कि एंट्री जोन मेरा ये बैठ रहा है और मेरा टारगेट जोन जो बैठ रहा है वो कहाँ पे बैठ रहा है? 76,000। सो उस कंडीशन में मुझे ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी प्राइस मेरा 76,000 के आसपास आए तो मुझको यहाँ पर बाय नहीं करना है। क्लियर। इसी तरीके से जब भी मेरा प्राइस नीचे लाइक 75,750 के आसपास आए, अब देखो बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं होता। आप कहने लगे यहाँ पे आया था तो नीचे चला गया, अजी ऐसे कैसे हो गया? भाई देखो, ये मेरे पापा का राज तो नहीं चल रहा कि मैं बोलूँ गोल्ड को मालिक यहाँ से उठना है तो उठ जाओ। एक्चुअल में ये प्रैक्टिस का गेम है पूरा का पूरा, कि भाई मैंने यहाँ पे एंटर किया, एंटर हो चुका। अब क्या है, मैंने यहाँ पे टारगेट ला के रख दिया कि 76,000 में मेरा टारगेट आ जाना चाहिए। मैं जितने भी टारगेट बोल रहा हूँ ना, आप पूरी पीछे तक की वीडियो जाके देखो। जब भी मैंने आपको शेयर किया भी होगा कि मैंने यहाँ एंटर किया, यहाँ टारगेट है, एक्चुअल में वो टारगेट अचीव हुए हैं। रीज़न क्या है उसके पीछे? लाइक बार बार चेंज ना करना चीज़ों को। एंटर हुआ, एंटर होने के बाद में अभी यहाँ पर लाइक कह सकते हो 800 रुपीज़ का लॉस है, कुछ भी नहीं है। सीधा यहाँ से आएगा, आने के बाद में मुझे यहाँ पे टारगेट है मेरा। हम लोगों को एक आइडिया मिल जाता है। आइडिया क्या मिल जाता है कि भाई मेरा हायर जोन ये है, ये मेरा हाई जोन है, ये मेरा लो जोन है। ठीक। यहाँ पर क्या है, इस जगह पर मुझे एंट्री करनी है और इस जगह पर मुझे एग्जिट करना है। आप कहेंगे क्या इस जगह पर आने पर हम सेल कर सकते हैं? आंसर है नो, यहाँ पर हम सेल नहीं कर सकते। और ना ही मैं यहाँ पे काउंटर ट्रेड वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी मैं इसलिए यूज़ नहीं करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बाय किया, बाय करने पर ऊपर आ गया, ऊपर आने पर मैंने क्या किया, अभी मान लीजिए मैंने नवंबर मंथ ओपन किया हुआ है, तो मैंने क्या किया, मैंने दिसंबर मंथ के अंदर सेल पोजीशन एक्टिवेट कर दी कि भाई जब ये नीचे की तरफ आएगा तो मैं यहाँ पे वापस सेल को एग्जिट कर दूंगा, बाय को खुला छोड़ दूंगा। बट प्रॉब्लम एक निकल के आती है गोल्ड के अंदर, लाइक अगर ये ऊपर की तरफ चला गया तो ये ऊपर की तरफ गया तो वापस नीचे नहीं आता। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मुझे वो जो सेल ट्रेड की है और जो बाय ट्रेड है उनका प्रॉफिट जो है ब्लॉक हो जाता है। इट्स गुड, बट
इससे क्या है, एक्स्ट्रा टैक्सेस एंड चार्जेस पे करना इनलॉजिकल हो जाता है। मैं यहाँ पे सिंपल बाय किया, बाय करने पर मैंने एक लिमिट ऑर्डर लगा दिया कि मालिक यहाँ पर प्राइस आएगा तो मेरा टारगेट अचीव हो जाना चाहिए और मुझे टोटल एक लॉट के अंदर कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, 2500 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए मुझे। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट होगा ट्रेड एग्जिट हो जाएगी, नहीं होगा प्राइस नीचे की तरफ आएगा। तो अगर मैं एवरेजिंग की बात करूँ तो नॉर्मली अगर मैं बात की जाए तो मैं गोल्ड पीटल की बात करूँ, अगर गोल्ड पीटल मान लो 100 पॉइंट नीचे जा रहा है तो मैं 100 पॉइंट पे इजीली एवरेज करने की बात करूंगा। इसी तरीके से अगर गोल्ड मिनी की बात करूं तो मैं यहाँ पे भी लाइक 1000 पॉइंट मूवमेंट के अंदर इजीली एवरेज करने की सोचूंगा कि मुझे एवरेज करना है। बाकी जो नीचे के मेरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स होंगे उस जगह पर एवरेज किया जाए तो ज़्यादा बेटर काउंट होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काफ़ी लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सोचेंगे कि मैं एग्जिट की जगह मैं सेल करने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए यहाँ से प्राइस आया ऊपर की तरफ, आने के बाद यहाँ टारगेट आ गया तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्वांटिटी सेल ना करके मैंने यहाँ पे 2 क्वांटिटी सेल कर दी। सो उस कंडीशन में अगर मैंने सेल यहाँ पे किया है, सो एक बात ध्यान रखिएगा, ये मेरी सबसे हाई रिस्क ट्रेड होगी। अगर ये नीचे की तरफ गिर गया तो आप मैनेज कर लोगे, बट अगर ये ऊपर की तरफ भाग गया तो भाई आपका अकाउंट खाली कर जाएगी। सो ये दिमाग में रखिएगा कि किस तरीके से काम करना है, क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, बहुत ईजी हो जाएगा। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि आपको सुबह सुबह उठना होता है। लाइक अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो, सुबह सुबह उठिए, सुबह सुबह उठने के बाद में अपने रेंज आइडेंटिफाई कीजिए कि मैं इस पर्टिकुलर रेंज में काम कर रहा हूँ। रेंज आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या है, मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा दिया कि भाई मेरा एक लिमिट ऑर्डर लगा दिया मैंने कि 75,000 पर और 750 पर मेरा बाय हो जाए। ठीक, बाय हो गया। बाय होने पर आप फ़ोन से ही क्या कीजिए, टारगेट लगा दीजिए और पूरा दिन आपको कुछ भी देखने की या समझने की या कुछ भी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये है इस चीज़ में काम करने का फ़ायदा। और ये बात ध्यान रखो, जब हम बाय साइड पर काम कर रहे हैं तो बाय साइड पर हमारा ये चीज़ एकदम क्लियर है कि हम ट्रेंड के साथ काम कर रहे हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट, अगर ये डाउन चला भी गया, अगर ये डाउन जाता है, सो उस कंडीशन में ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी एक प्रॉपर जगह पे एवरेज करने की। क्लियर। काफ़ी लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ही 2 या 3 लॉट में एंटर कर देंगे। मैं उनको बोलना चाहूँगा, अगर आप नए हो, पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन प्लस ये आइडेंटिफाई करो कि गोल्ड में कितनी मूवमेंट होती है, कितनी मूवमेंट कहाँ तक जाती है और किस तरीके से आप उस मूवमेंट को कैच कर सकते हो। क्लियर। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है, असली गोल्ड का जो प्राइस है वो है यहाँ पर XAU/USD। अब यहाँ पे आप देखोगे तो उस कंडीशन में हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ से 2677 तक आएगा और 2677 तक आने की बात की जाए तो मैं यहाँ से यहाँ तक के जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को मैंने चैट जीपीटी के थ्रू लाइक आइडेंटिफाई कर लिया कि कितनी मूवमेंट कितनी होगी, क्या मेरा टारगेट होगा, वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे पूरी चीज़ें कर चुका हूँ। ठीक है। सो उस कंडीशन में टारगेट मैंने लगा दिया। टारगेट लगाने के बाद में मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब मुझे केवल यहाँ पे बैठ के वेट करना है और वेट करने का फ़ायदा क्या रहेगा, जो मैंने आपको दिखाया कि मैक्सिमम ट्रेड्स आपकी ग्रीन ही जाने वाली है अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हो। देखो, अगर आप नॉर्मली बात की जाए, दूसरे पेयर्स की बात की जाए, या फिर क्या है, मैं कहूँ कि मैं रिलायंस में काम करना चाहता हूँ या मैं निफ्टी में काम करना चाहता हूँ। आप एक बात बताइए, अगर आप रिलायंस में देखेंगे, रिलायंस में आप देखो क्या हो रहा है, ये देख रहे हो ये क्या चल रहा है, मतलब मूवमेंट देख रहे हो किस तरीके की मूवमेंट है। क्या इन मूवमेंट्स के अंदर आप अपने आप को स्टेबल रख पाओगे, सोचने की बात आती है। मुझे ये चीज़ बताइए, रिलायंस के अंदर आप देख सकते हो क्या खतरनाक मूवमेंट्स हो रही हैं। ऐसे अगर निफ्टी की बात की जाए, निफ्टी के आप चेक करो मूवमेंट कैसी हैं, क्या इन मूवमेंट्स में आप अपने आप को स्टेबल रख पाओगे माइंड के साथ में। बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ की तो बात ही अनोखी है। क्या यहाँ पे आप इसमें काम करने के लिए तैयार हो, ऐसी जगह पे प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी है, आंसर दीजिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ सिल्वर में, सिल्वर भी एक स्टेबल चीज़ है, बट मुझे सिल्वर से ज़्यादा ईजी गोल्ड लग रहा है तो मैं गोल्ड के अंदर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट आने चाहिए, मेन है रिजल्ट, और वो रिजल्ट आपको बार बार ग्रीन ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। आपको गोल्ड XAU/USD यहाँ पर अगर आप फाइंड आउट करते हो तो रेंज जो है आप यहाँ पर निकालें तो आपके लिए बेटर रहने वाला है कि मुझे यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। एवरेजिंग की बात करें तो आप एवरेजिंग की मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 1000 पॉइंट पे एवरेज करना चाहते हो, क्योंकि आपके फंड के ऊपर डिपेंड करेगा। अब फंड का मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। फंड का मैथ बड़ा सिंपल सा है, इसके पीछे कुछ लॉजिक लगाइए। लॉजिक ये है कि भाई मेरे पास में ना बहुत कम फंड है तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मेरे पास में बिलो है लाइक 1 लाख से कम फंड है मेरे पास, 1 लाख से कम फंड है तो मैं क्या करूँगा, और 1 लाख से ज़्यादा फंड है, मान लीजिए मेरा 1 लाख से लेके 5 लाख तक का फंड है, और किसी का 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का फंड है, और किसी का 10 लाख से ज़्यादा है, तो देखो उसके तो मज़े 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 मीन्स कह सकते हो कि वो थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर काम कर सकता है एंड प्रॉपर वे में उसको प्रॉफिट भी बढ़िया दिखाई देंगे। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे निकल के नहीं आने वाली है। अगर 1 लाख तक का फंड है ना, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप क्या कीजिएगा, आप नॉर्मली काम कीजिएगा गोल्ड पीटल में। अब गोल्ड पीटल में कितने लॉट में काम करना है, आप बेसिकली काम कीजिए 50 लॉट्स में।
ठीक, 50 लॉट्स में आप काम करेंगे तो मैं आपको कह सकता हूँ कि हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको लॉसेज ना हो। रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि गोल्ड का ट्रेंड ओवरऑल अप रहता है। ठीक है, मैं आपको बोल सकता हूँ एक सी थ्योरी होती है लाइक ट्रेडर्स के अंदर भी, जैसे लाइक आप देखते होंगे हाई टाइड एंड लो टाइड होती है, उसी तरीके से आपको ये पता लगाना है कि कब लो टाइड चल रही है और कब हाई टाइड चल रही है। अगर आप लो टाइड पे आने पर क्या है, लो टाइड पे आया तो आपने वहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट की, हाई टाइड चल रही है तो वहाँ पे आपने एग्जिट पोजीशन क्रिएट की। बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझ के काम करना है। आप कहेंगे हाई टाइड लो टाइड पता कैसे करते हैं? जब आप एक्सपीरियंस के साथ काम करेंगे, प्रैक्टिस के साथ काम करेंगे विद स्ट्रैटेजीज, आप समझ जाते हो। बट मेन चीज़ है ये हाई टाइड लो टाइड अगर आप समझ लेते हो। दूसरी बात कि भाई ऊपर ही जाते रहना है, ऊपर ही जाते रहना है मीन्स ट्रेंड अभी अप है तो ट्रेंड अप है तो ऊपर ही रहने वाला है। ट्रेंड डाउन कैसे आएगा? आप देख लीजिए 200 डेज मूविंग एवरेज को पकड़ लीजिए विद 1 डे टाइम फ्रेम। जिस दिन ये 200 डेज के नीचे कैंडल बन जाए 1 डे के टाइम फ्रेम की, देन आप बोल देना कि गोल्ड का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया और मैं तब तक वेट करूंगा जब तक इसका डाउन ट्रेंड है। मैं ट्रेड नहीं करूंगा बिकॉज मैं गोल्ड के अंदर सेल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ओवरऑल जो इसके अंदर व्यू है वो ये है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। समझ रहे हो? बड़ी सिंपल चीजें फॉलो करो। देखो मैं गोल्ड की बात करूँ ना, बहुत ही सिंपल चीजों पर आप काम करोगे तो बार बार प्रॉफिट कमा जाते हो। आप कहोगे कैसे? 1 डे के टाइम फ्रेम पे 200 डेज मूविंग एवरेज पे आइडेंटिफाई करो ट्रेंड क्या है, बात खत्म हो गई, सिंपल। दूसरी चीज आ जाती है बार बार बाय करना है तो लो जोन को आइडेंटिफाई करो, एग्जिट करना है तो हाई जोन को आइडेंटिफाई करो। एंड ये बात ध्यान रखो कि आपको सब कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ का मतलब कुछ लोग ना ऐसे होते हैं कि लाइक मुझे बड़ा अजीब लगता है चीज़ देखकर कि एक ट्रेडर बनना चाहता है एक इंसान और ऐसी सोच रखता है। उनका कहना है कि बिल्कुल बॉटम, बिल्कुल नीचे का मुझे बता दो और बिल्कुल ऊपर का मुझे बता दो, यहाँ मैं एंट्री करूँ और यहाँ से वो यूँ चलना चालू हो जाए और यहाँ मैं एग्जिट करूँ और यहाँ मेरा एग्जिट होके वो फिर से वापस नीचे की तरफ चलना चालू हो जाए। भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग भी जो काम करते हैं वो प्रैक्टिस से करते हैं। पूरा गेम प्रैक्टिस का है। कोई कहने लगे कि कोई पता नहीं कहाँ से पता लगता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं से किसी को डाटा पता नहीं लगता है, सब प्रैक्टिस के गेम खेल रहे हैं। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप, अगर किसी 1 से 5 लाख तक का फंड है देन वो सबसे पहले एंटर करे एक लॉट के अंदर। एक लॉट किसमें? गोल्ड मिनी। ठीक, इसके अंदर इसको फंड लगेगा 60,000 रुपीज का। अगर उसको 2 बार या 3 बार भी एवरेज करना पड़ गया तो उसका फंड 2 लाख से ज्यादा का बंदे का फंड यूज ही नहीं होगा। ठीक, तब भी उसके पास में 3 लाख का एक्स्ट्रा फंड होगा तो उसको पैनिक कंडीशन नहीं बनेगी। और मैं ये चीज बोल सकता हूं, जब पैनिक कंडीशन नहीं बनती तो दिमाग हमारा सबसे अच्छी पोजीशन में वर्क करता है। देन उस कंडीशन में आपको लॉसेज होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। ये चीज आप खुद ब खुद फील करके देख सकते हो। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, जो लोग लर्निंग कर रहे हैं, लाइक जिनको ये चीज कर रहे हैं, वो खुद फील कर रहे होंगे कि गोल्ड के अंदर सेफ्टी ज्यादा है। सिंपल सी बात आती है, ट्रेंड अप है तो गेम खेलते रहो, जैसे ही ट्रेंड डाउन हुआ चुपचाप शांत हो जाओ कुछ दिन के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। ये तरीका यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के नहीं आने वाली है। अब किसी का फंड 5 से 10 लाख है तो वो कितने लॉट में एंटर करे? वो बेसिकली नॉर्मल 2 लॉट के अंदर पहली एंट्री करे। 2 लॉट में एंटर करे किसमें? गोल्ड मिनी में। इसमें इसका फंड होगा बेचारे का यूज कितना? 1.2 लाख रुपीज। मैं बेचारा की बोल रहा हूँ, मजाक में बोल रहा हूँ, बेचारा नहीं है, लाइक फंड लेके आया तो वो काम करेगा, प्रॉफिट भी कमाएगा। 1 से 2 लाख, 1.2 लाख रुपीज का फंड यूज होगा। अब क्या है यहां पर आप देखोगे तो आपका 8 लाख रुपए का फंड अभी भी बैक एंड में बचा हुआ है। और आप यहाँ पे मैक्सिमम जो एवरेजिंग कर सकते हो वो कितने लॉट तक कर सकते हो? वो केवल 4 लॉट तक कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, 4 लॉट से ज़्यादा जाना ही नहीं है। अगर आपके 4 लॉट हो चुके हैं तो आपको लगता है कि और भी नीचे जाने वाला है गोल्ड, उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा? काउंटर ट्रेड डाल के रख दीजिए कि भाई मैं इससे ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं चाहता, बात ही खत्म हो गई, मुझे रिस्क नहीं चाहिए। क्लियर? किसी का 10 लाख से ज़्यादा का फंड है, 10 लाख से ज़्यादा का फंड है तो भाई वो क्या करे? वो नॉर्मली पहली एंट्री कर सकता है 3 लॉट में। सेकेंड एंट्री अगर वो करना चाहता है तो 2-2 लॉट के साथ कर सकता है। अगर 10 लाख से ज़्यादा फंड है और 20 लाख के बीच है तो 2-2 लॉट के साथ में वो एंटर कर सकता है। और मैक्सिमम 3 बार एवरेजिंग करेगा तो बहुत है। उसका आप देखोगे तो 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9 लॉट तक के जा सकता है। और 9 लॉट में उसका जो फंड यूज़ होगा आप हिसाब लगाएंगे तो 7 लाख रुपए का फंड उसका यहाँ पे अप्रोक्स यूज़ होने वाला है। अगर वो 20 लाख का फंड रखता है तब भी उसका 14 लाख 13 लाख रुपीज़ बचा रहेगा, जो कि उसको हाई लाइक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा कि मैं स्टेबली बैठा रह सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम की बात निकल के नहीं आएगी। जिस तरीके से कंडीशन आई थी ना, मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पे गोल्ड के अंदर, लाइक इंडियन गोल्ड के अंदर जो मूवमेंट आई थी जब हम यहाँ पे 1 डे पे जाते हैं, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे 1 डे की पोजीशन पे ना मेरे साथ में पोजीशन भी क्रिएट की थी एंड काफ़ी ज़्यादा बेटर। यहाँ पर ये पहली कैंडल थी, इस पर्टिकुलर कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे पोजीशंस क्रिएट की गई थी बहुत सारे लोगों की तरफ से यहाँ पर। अब आप देखिए जिसने 68,000 के ऊपर गोल्ड को बाय पोजीशन में क्रिएट कर रखा होगा, 68 छोड़ो 69 भी ले लो, 70 भी ले लो, तो भी भाई कितने दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर 7,000 5,000 रुपीज़ का वहाँ पे प्रॉफिट उसको दिखाई दे रहा है। 75 आ चुका है तो यहाँ पे टोटल कह सकते हो यहाँ पे 7,000 रुपीज़ का
गोल्ड के अंदर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। किसी का एक लॉट होता तो एक लॉट के अंदर आप लगा सकते हो हिसाब कितना प्रॉफिट बनता है, 70,000 रुपीज़। किसी के 10 लॉट होते तो मेरे भाई उसका 7 लाख रुपीज़ का भी प्रॉफिट बनता। ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी क्षमता के ऊपर कि आप किस तरीके से सोचते हो, आपका माइंडसेट किस तरीके से वर्क करता है। अगर आप प्रॉपर्ली माइंडसेट के साथ काम कर सकते हो देन गुड। अब काफ़ी लोग कहेंगे अब ना ही नीचे की तरफ आएगा। अरे आएगा तो आने दो, अपने पापा का क्या जाता है, जितना नीचे आएगा वही अच्छी बात है ना, हमारे लिए एंट्री पॉइंट बनेगी। अगर एंट्री नहीं बनेगी तो सोचो फिर क्या करना होगा। आप पीछे बैक एंड में देखोगे तो बैक एंड में आपको ये चीज़ पता लगेगी कि गोल्ड का ट्रेंड बार बार जब भी नीचे जाता है तो वो अपॉर्चुनिटी लेके आता है। और आम आदमी क्या है, आम आदमी अपॉर्चुनिटी को ना एकदम से रिस्क समझ लेता है, और जो समझदार आदमी होता है वो अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करता है और वहाँ पे प्रॉफिट गेन करके निकल जाता है। ये बात आपको समझनी है कि मैं लॉट साइज़ के हिसाब से कैसे काम करूँ। अगर आप लॉट साइज़ के हिसाब से प्रॉपर्ली काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम निकल के नहीं आएगी। देखो मैं बोल सकता हूँ कि हाई प्रोबेबिलिटी है, मैं यहाँ पे कोई श्योर देखो भगवान से पूछ के तो नहीं आया ना कि मुझे रात को सपने में भगवान जी आए थे और बोले बेटा यहाँ से ना ये नीचे नहीं जाएगा, तो ना यहाँ पे बाय कर लेना। अगर ऐसा होता तो मैं अपने घर की सबकी संपत्ति यहीं लगा देता। मैंने कहा भाई भगवान ने रात को मेरे सपने में बोला है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर एंटर हुआ, एंटर होने पर हाई प्रोबेबिलिटी, सारा गेम जो है ना वो गेम आ जाता है प्रोबेबिलिटी पर। अगर आप प्रोबेबिलिटी समझ जाते हो कि कितनी प्रोबेबिलिटी में काम कर रहा हूँ। सोचो अगर मैं गलत जगह पे एंटर करता, एंटर गलत जगह पे मतलब कहाँ पे, मार्केट खुलती सुबह सुबह, मार्केट सुबह सुबह खुली, ये देखो यहाँ पे मार्केट, ये मार्केट खुली यहाँ पे, मैं यहाँ पर एंटर करता तो मुझे यहाँ पे अच्छा खासा लॉस दिख रहा होता। बट अभी मैंने एंटर ही बिल्कुल सही जगह पे किया है तो मेरा क्या है, लॉस हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, और ये ऊपर आएगा तो मुझको यहाँ पे प्रॉफिट देकर ही जाएगा। हाई प्रोबेबिलिटी है कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो। एंड मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं क्वांटिटी को और इंक्रीज करने वाला हूँ। आप देख रहे होंगे फोरेक्स मार्केट के अंदर मैंने रूल बना रखा है फर्स्ट एंट्री के बाद में 41 लॉट्स, 41 लॉट, और ये बड़े वाले होते हैं, नॉट छोटे वाले लॉट होते हैं, ठीक है, अच्छे खासे लॉट होते हैं। और ये मैनुअली ऑर्डर तो होता नहीं है। 41 लॉट सोचो वहाँ जा रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं एक लॉट की बजाय, अगर एक लॉट में मुझे भी यहाँ पे टारगेट कितना है आज का मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट के हिसाब से दिमाग लगाओ और अपना आराम आराम से गेम खेलो। जल्दीबाजी मचाओगे तो नुकसान खाओगे, सिंपल। मैंने यहाँ पे एंटर किया, मुझे यहाँ पे 2500 का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। ये कितने में मिला मुझे, एक लॉट में। एक लॉट कितने का आता है, 60,000 रुपीज़ का। तो मेरे भाई 60,000 पे 2500 का मुझे प्रॉफिट मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, सोचने की बात है। अब अगर बात आती है मुझे ज़्यादा पैसे कमाना है, मेरा कहना है भाई मैं इंडियन मार्केट में ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, मुझे प्रैक्टिस नहीं, मुझे पैसा कमाना है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना कि आओ जी मेरा प्रोडक्ट ले लो। ट्रेडिंग में यही अच्छी बात है, ना तो आपको यहाँ पे अपना कस्टमर ढूंढना, ठीक ना, यहाँ पे कोई अपना प्रोडक्ट बनाना। यहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करना है, सही जगह पर एंटर करना है, सही जगह पर एग्जिट करना है, और इसी को ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर बोलते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एंटर कर लिया, एंटर करने के बाद वेट करो, टारगेट आ गया तालिया, नहीं आया एवरेजिंग पॉइंट आया एवरेज करो, नीचे से फिर से टारगेट आएगा तो टारगेट को अचीव करो। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजीज यूज करो, ना ही फालतू के यहाँ इंडिकेटर यूज करता मैं कि बहुत सारे इंडिकेटर यूज करवाने हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट के इंडिकेटर यूज करो, फालतू के चक्करों में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये तरीका यूज किया जाता है। एंड यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ लॉट बढ़ाना है देन आप खुद समझ सकते हो। एक लॉट में अगर 2500 का प्रॉफिट है मेरे भाई, तो यहाँ पे सीधा 10 लॉट करते ही 25,000 का भी प्रॉफिट होगा। और ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखाऊंगा, यहाँ पे भी मैं करके दिखाऊंगा 10-10 लॉट में, 8-8 लॉट में एंटर करके कि किस तरीके से हम सेफ एंड सिक्योर वे में काम कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारे लोगों का ये है कि आप एक ही वीडियो डाल रहे हो, 2 दिन में एक वीडियो डाल रहे हो। भाई रीज़न इसके पीछे क्या है, मेरा मेन फोकस अभी यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। क्लियर, मेरा मेन फोकस यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। और मेरे साथ में कम से कम 200 लोग हैं। 200 लोग कौन है, आप जैसे लोग हैं, कम से कम 200 लोग हैं जो लोग यहाँ पर शिफ्ट होने की बातें चल रही हैं, और वो शिफ्ट होंगे, आई नो, बिकॉज क्लाइंट के अंदर एकदम अलग दिख जाता है। रीज़न उसके पीछे उसको रियलिटी पता लग जाती है कि रियलिटी क्या है। सो आप भी इस चीज़ को समझें, और समझने के बाद में पहले यहाँ पे प्रैक्टिस करें विद 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, जो भी आपकी क्षमता है, जैसे भी आप काम करना चाहते हैं। देन उसके बाद में अपनी क्वांटिटी को शिफ्ट कर सकते हो। जिसको डर लग रहा हो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपको समझ में नहीं आया, तो आपको पर्सनली भी समझा दिया जाएगा। आप समझना चाहते हो बिल्कुल स्ट्रैटेजी वेज, पूरा जीरो से समझना चाहते हो, तो भी आपको हेल्प कर दी जाएगी। नीचे कमेंट कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, नंबर दिए हैं उन पर मैसेज डायरेक्टली कर सकते हो, आपको हेल्प कर दी जाएगी। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। चीज़ें बहुत ईजी ही हैं। एंटर कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, बस इसी का गेम है, और ये धीमे धीमे समझा जाता है। कोई कहे कि रातों रात में सीख जाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। नीचे कमेंट करके बता सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो फॉर लर्निंग पर्पस। एंड किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, छोटी मोटी बात समझनी है, तो आप डायरेक्टली कॉल करके भी बात कर सकते हो कि भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, मैं वो चीज़ आपको बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।